क्या आपको पता है भारत में हीट वेव अब 30 गुना ज्यादा होने लगी है। तापमान 8 डिग्री तक बढ़ गया है और बसंत ऋतु खत्म हो रही है। भारत के ये आंकड़े डरावने लेकिन सच हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत में जलवायु के जानलेवा बदलाव की। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अब भारत में खतरनाक रूप ले चुका है। साल 2026 का मार्च महीना इस बार काफी बदल गया। सुबह का सूरज जो कभी गुनगुना सुकून देता था, अब तेज और चुभता हुआ महसूस होने लगा। दोपहर से पहले ही सड़कें खाली होने लगी। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे थे कि देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच चुका है। केरल में सरकार ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। मौसम का ये बेहद जानलेवा रूप है। यानी हीट वेव अब मई जून की कहानी नहीं रही, बल्कि सर्दी के खत्म होते ही शुरू हो जाती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में बसंत ऋतु अब पहले जैसी नहीं रही। बसंत यानी प्यार का मौसम, वो महीना जो ठंडी खत्म होने के बाद और गर्मी शुरू होने के बीच में होता था। मार्च और अप्रैल महीने में जो न ज्यादा ठंडा और न गर्म होता था, हल्की ठंडी हवा और चारों तरफ खिले हुए फूल नजर आते थे। ये बसंत अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब सर्दी खत्म होते ही सीधे झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही हीट वेव शुरू हो जाती है और कई जगहों तक तापमान 40 डिग्री के करीब मार्च महीने में ही पहुंचने लगा है। इस बदलते मौसम के बीच मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही भारत के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी। कहीं स्कूलों के समय बदले जा रहे थे, कहीं काम के घंटे घटाए जा रहे थे। केरल जैसे राज्य में सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई। वहीं नागपुर में एक महिला मजदूर जो रोज की तरह काम पर निकली थी, भीषण गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक का शिकार हो गई। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये उस खतरे की झलक थी जो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है। आखिर भारत में हीट वेव इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत और पाकिस्तान में हीट वेव की संभावना पहले की तुलना में 30 गुना तक ज्यादा बढ़ गई है। मार्च महीने में ही देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने इसे असामान्य हीट वेव बताया। भारत के शहर भी इस गर्मी को और बढ़ा रहे हैं। तेजी से हो रहा शहरीकरण, कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और घटती हरियाली, ये सब मिलकर एक अर्बन हीट आइलैंड बनाते हैं। इसका मतलब है कि शहरों में तापमान आसपास के कई गांवों से कई डिग्री ज्यादा हो जाता है। दिन की गर्मी रात तक बनी रहती है और यही रातें जो पहले राहत देती थी, अब और ज्यादा भारी लगने लगी हैं। अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2024 में भारत में 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए, 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। लंबे समय का ट्रेंड और भी चिंताजनक है। 2001 से 2005 के बीच जहां करीब 3,000 लोगों की मौत गर्मी से हुई थी, वहीं 2011 से 2015 के बीच ये संख्या 5,000 के पार पहुंच गई। यानी हर दशक के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिसर्च के अनुसार अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही जारी रहा तो भारत में हीट वेव से होने वाली मौतें 2100 तक 25 गुना बढ़ सकती हैं। इसका मतलब आज जहां हजारों मौतें होती हैं, भविष्य में बढ़कर हर साल 15 लाख तक पहुंच जाएंगी। 1992 से 2015 के बीच हीट वेव से भारत में करीब 24,000 लोगों की मौतें रिकॉर्ड हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई मौतें हीट वेव से होने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं होती। बढ़ते तापमान और मौसम परिवर्तन के चलते भारत में जल संकट भी पैदा हो रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 60 करोड़ आबादी पहले से ही पानी की किल्लत का सामना कर रही है। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत सुरक्षित पानी की कमी के कारण होती हैं। कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, यहाँ के नलों में पानी लगभग खत्म हो जाता है और लोग टैंकर पर निर्भर हो जाते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ एक और खतरा बढ़ा है, भूजल का तेजी से खत्म होना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है और अनुमान है कि देश के करीब 70% पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है।
अब सवाल उठता है कि क्या ये केवल भारत की समस्या है? तो जवाब है नहीं। हीट वेव पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन भारत में खतरा ज्यादा क्यों है? इसकी वजह है यहाँ की बड़ी आबादी, जलवायु और जीवन शैली। भारत की करीब 57% जिलों में रहने वाली 76% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ हीट वेव का जोखिम बहुत ज्यादा है, और बड़ी संख्या में लोग ऐसे काम करते हैं जो खुले में होते हैं, जैसे खेती, निर्माण और मजदूरी। ऐसे में ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक और बड़ा बदलाव जो धीरे धीरे दिख रहा है वो है गर्म रातें। पहले रात के समय तापमान गिर जाता था, जिससे शरीर को आराम मिल जाता था, लेकिन अब कई शहरों में रात का तापमान भी ऊंचा बना रहता है। इसका मतलब है कि शरीर को रिकवरी का समय नहीं मिलता, और यही चीज हीट स्ट्रोक के खतरे को और बढ़ा देती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में भारत में हीट वेव से होने वाली मौतें कई गुना बढ़ सकती हैं, खासकर बड़े शहरों में जहां जनसंख्या घनी और गर्मी को रोकने वाले तत्व ज्यादा हैं। मौसम के इस बदलाव से बचने के लिए कई कदम जरूर उठाए जा सकते हैं, जैसे शहरों में ज्यादा हरियाली बढ़ाना, छतों को ठंडा रखने वाली तकनीक अपनाना और सरकार के हीट एक्शन प्लान को मजबूत करना। लेकिन असली चुनौती इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि ये समस्या केवल एक शहर या एक देश की नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी की है। यही वजह है कि हीट वेव को अब एक साइलेंट डिजास्टर कहा जाने लगा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दुनिया ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो भारत में गर्मी सिर्फ असहज नहीं होगी, बल्कि जानलेवा बन जाएगी। आज यहाँ हीट वेव हजारों लोगों की जान लेती है, वहीं आने वाले समय में ये संख्या 25 गुना तक बढ़ सकती है, और हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।